हरिशरणम। सबको दीपावली की मंगल कामना। दीपावली क्यों मनाते हैं? दीपावली का संबंध किससे है? कुछ ऐसे रहस्य, कुछ ऐसी भ्रांतियाँ, कुछ ऐसे अंधविश्वास और कुछ ऐसी सत्य बातें जो छुपी हुई हैं। उन्हीं रहस्यों को समझिए कि दीपावली का पर्व जो 5 दिन का होता है। पहला होता है धन त्रयोदशी, दूसरा होता है नरक चतुर्दशी, तीसरा होता है दीपावली, चौथा होता है अन्नकूट गोवर्धन पूजा और पांचवा भैया दूज भ्रातृ द्वितीया। तो ये 5 दिन का जो दीपावली का पर्व है, इसका संबंध कहाँ से है? तो आप पहले देखिए धन त्रयोदशी। तो धन त्रयोदशी का संबंध धन्वंतरि जयंती से है। समुद्र मंथन के बाद धन्वंतरि भगवान नारायण ही धन्वंतरि वैद्य के रूप में अमृत का कलश लेकर आए थे, तो इसीलिए इसको कहते हैं धन्वंतरि जयंती। अपभ्रंश होते होते धीरे धीरे क्या होता? धन त्रयोदशी, धन त्रयोदशी, धन तेरस, ये अपभ्रंश है। सत्य इसका जो है ये है, इनका संबंध सीधे धन्वंतरि जयंती से है। अब धन्वंतरि को आप शॉर्टकट की परंपरा तो धन कह दिए, फिर धन की त्रयोदशी लक्ष्मी जी की पूजा करने लगे। और जो धन्वंतरि जी आए थे तो कलश लेकर आए थे, उसमें अमृत था, तो बर्तन खरीदने की परंपरा बन गई। कलश खरीदो, बर्तन खरीदो, फिर सोने चांदी खरीदो, ये धन त्रयोदशी को वो धन आएगा। ये एक मान्यता बन गई, लोक मान्यता। इसका कोई शास्त्रीय आधार नहीं है। शास्त्रीय आधार तो केवल धन्वंतरि जयंती से है। दूसरा नरक चतुर्दशी। तो नरक चतुर्दशी भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन मुर नामक दैत्य का भी वध किया था, इसलिए उनका नाम मुरारी पड़ा। और इसी दिन नरकासुर का वध किया था। नरकासुर का उपनाम भौमासुर भी है, जो धरती पुत्र है, उसी को मंगल भी कहते हैं, जो मंगल ग्रह है आपका। तो ये नारायण ने इस पर कृपा करने के लिए थोड़ा अत्याचार करता था, क्रूर स्वभाव का तो था ही, और भगवान सत्यभामा जी के साथ गए और इसके सारे किलों को ढाते हुए इसका वध किए। तो नरकासुर का वध करने के कारण, और ये चतुर्दशी का दिन था, तो नरक चतुर्दशी नाम हो गया। इसी दिन यमराज की प्रसन्नता के लिए दक्षिण दिशा में 4 बत्ती युक्त दीपक भी जलाते हैं। ये अपनी धार्मिक मान्यता है। और इसी दिन भौमासुर, जो नरकासुर, को क्यों भगवान जी ने मारा? क्योंकि वह 16,100 कन्याओं को बंद करके रखा था। राजाओं की कन्याओं का अपहरण करके या राजाओं को जीत कर वहाँ से लाया था, और बोला था सबका पाणी ग्रहण एक साथ करूँगा जब 16,108 हो जाएंगी। किंतु 16,100 होते ही भगवान श्री कृष्ण के पास खबर गई और वो आए, उसका वध कर दिए, सारी कन्याओं को उसकी कैद से मुक्त किए। तो सारी कन्याएं भगवान श्री कृष्ण को की ओर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जाओ, अपने अपने घर जाओ। तो सब ने कहा कि हम घर तो जाएं, किंतु अब मुझे ग्रहण कौन करेगा, मुझे स्वीकार कौन करेगा, क्योंकि मैं इतने दिन से इस राक्षस के कैद में रही और हमसे कोई पाणी ग्रहण संस्कार ही नहीं करेगा। तो अब तो हमारा कोई बचा ही नहीं, आप ही स्वीकार कर लो, आपने हमको मुक्त किया है तो हम आपके ही हैं, हमको अपनी दासी बना लो। भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने अनुरोध किया कि हम आपकी सेविका होना चाहती हैं, पत्नी के रूप में हमको स्वीकार करो, हमसे और कोई पाणी ग्रहण नहीं करेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन 16,100 राजकन्याओं के साथ एक ही मुहूर्त में 16,100 स्वरूप धारण करके और पाणी ग्रहण संस्कार किया द्वारिका में ले आके। तो ये नरक चतुर्दशी जो है बन गई। ठीक है। अब इसके बाद होता है दीपावली। तो दीपावली का संबंध प्रायः सोशल मीडिया में और लोग कहते हैं कि भगवान श्री राम रावण को जीत कर अयोध्या आए थे। कोरी कल्पना, भ्रम, झूठ, अफवाह, कोई शास्त्रीय आधार नहीं है। भगवान श्री राम इस दिन अयोध्या आए थे। भगवान श्री राम तो अयोध्या आए थे स्कंद पुराण, पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री राम आए थे जब वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी को आए थे, सप्तमी को उनका राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है। तो वैशाख के महीने में आए थे, तो कार्तिक है,
तो ये जो अवधारणा है, जो कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के भगवान श्री राम के आगमन की खुशी में अयोध्यावासियों ने दीप जलाया, इसलिए उस खुशी में हुआ, ये भी गलत बात है। फिर ये अभी बताता हूँ कि आगे ये दीपक क्यों जलाते हैं। पहले पांचों, अब देखिए इसमें क्या हुआ था, इसका भी संबंध है समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन में अष्टमी के दिन इसी जो समुद्र मंथन हुआ था, तो श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंध के 8वें अध्याय के 8वीं ऋचा में ये लक्ष्मी जी के प्राकट्य का वर्णन है कि लक्ष्मी जी उसमें प्रकट होती हैं। फिर लक्ष्मी जी नारायण को स्वीकार करती हैं, तो नारायण को स्वीकार किए तो उनके लक्ष्मी और नारायण के विवाहोत्सव कहिए या स्वयंवर कहिए, या लक्ष्मी जी ने नारायण को ग्रहण किया, नारायण ने लक्ष्मी जी को ग्रहण किया, इस खुशी में वैष्णवों ने दीपोत्सव किया, उत्सव मनाया और परंपरा चल पड़ी। फिर इसके बाद तो बहुत सारी कड़ियाँ जुड़ती चली गईं। भगवान श्री कृष्ण ने जब 16,100 रानियों के साथ एक साथ पानी ग्रहण किया, तो उसमें दीपोत्सव तो होगा, खुशी होगी द्वारिका में। तो इस तरह से परंपराएं बन गई, फिर तरह तरह की कड़ियाँ उसमें जुड़ती चली गई। बाद में अन्नकूट गोवर्धन पूजा, अगला पर्व जो चौथा है, तो अन्नकूट भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया था, क्योंकि देवराज इंद्र की पूजा करते थे सब नंद इत्यादि गोप लोग गोकुल में, और भगवान श्री कृष्ण ने उनसे बंद करवाया और गोवर्धन नाथ स्वयं बन गए, गोवर्धन पर चढ़ गए और स्वयं पूजा ग्रहण किए। 56 भोग उनको लगाए गए, खुद ही गोवर्धन पर्वत बन करके और साक्षात प्रकट होकर के और ग्रहण किया। जब इंद्र को पता लगा तो नाराज होता है और सामवर्तक मेघों को बुलाकर प्रलय कराता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को 7 दिन तक अपनी कनिष्ठिका आंगुली में धारण करके, और जैसे कुकुरमुत्ते को बच्चा धारण करते हैं, छत्राक इव बालक, भागवत में आता है, लीलयाई दधार कृष्ण क्षत्राक इव बालक। लीला में भगवान कृष्ण ने 7 दिन तक धारण किए रहा, 7 वर्ष के भगवान श्री कृष्ण। तो इसलिए ये गोवर्धन धारण की जो परंपरा है, गोवर्धन धरण हो गए भगवान श्री कृष्ण। तो अन्नकूट 56 प्रकार का जो भोग लगा वो परंपरा आज भी चल रही है, इसलिए अन्नकूट गोवर्धन पूजा। तो 56 प्रकार का भगवान जी का भोग लगता है, और गोवर्धन नाथ स्वयं नारायण भगवान श्री कृष्ण ही गोवर्धन नाथ बन गए, इसलिए गोवर्धन पूजा की परंपरा। फिर 5वां पर्व है यम द्वितीया, भ्रात द्वितीया, भैया दूज भी कहते हैं। तो यमुना जी सूर्य भगवान की पुत्री हैं, यम भी सूर्य भगवान के पुत्र हैं, शनि भी भगवान सूर्य के पुत्र हैं। तो इस दिन यमराज जी आते हैं, शनिदेव यमराज जी दोनों भाई आते हैं यमुना जी से मिलने के लिए। यमराज जी उनका खूब स्वागत सत्कार करती हैं, भोजन कराती है। तो इसलिए यमुना जी ने वरदान मांगा था यमराज जी से और शनिदेव जी से कि जो इस दिन हमारे अपने भाइयों के साथ जो बहन के साथ में भाई हमारे पास डुबकी, माने यमुना जी ने जो डुबकी लगाए और उनकी पूजा करे, उस दिन उसको यम यातना नहीं होती। मतलब जो नरक का वास होता है, जो पीड़ा होती है, पापों की सजा कहिए, तो उससे आदमी मुक्त हो जाता है। यमराज जी ने वचन दिया है, ठीक है, जो तुम्हारे यमुना जी में जो डुबकी लगाएगा अपने भाई के साथ जो बहन के साथ भाई जो पूजा करेगा यमुना माता की, तो यमुना महारानी ने वरदान मांगा है, तो उनको शनि पीड़ा भी नहीं होती है, यम पीड़ा भी नहीं होती, ऐसी मान्यता है हमारी। तो और यमुना जी भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों में से एक हैं, कालिंदी नाम से। तो ये यम द्वितीया का रहस्य है। तो इस तरह से ये जो दीपावली को दीपोत्सव होता है, ये लक्ष्मी माता से संबंधित है, और लक्ष्मी माता के आगमन और उनका नारायण को वरण करना, और लक्ष्मी जी के बिना तो जीवन में खुशहाली, संपन्नता, समृद्धि तो आती नहीं, क्योंकि उसकी अधिष्ठात्री देवी वो हैं। और धनवंतर के बड़ा स्वास्थ्य नहीं मिलेगा धनवंतर के बिना। और कुबेर जी की पूजा होती है, और कुबेर धन के देवता हैं, अधिष्ठात्री देवता हैं।
और अधिष्ठात्र देवी हैं लक्ष्मी जी। तो इस तरह से लक्ष्मी माता के स्वागत के लिए दीपावली में जो अमावस्या की घनघोर अंधेरी रात होती है, तो उसमें हम उनके स्वागत के लिए दीपक जलाते हैं, नारायण से उनके मिलन के लिए। और लक्ष्मी जी का वाहन है उलूक, उल्लू। तो शास्त्र का सिद्धांत है कि दिवा पश्यति नो लूकः, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, तो रात के अंधेरे में उल्लू को खूब दिखाई देता है। इसलिए रात में आती हैं लक्ष्मी माता तो उल्लू पर ही बैठ कर आती हैं। उल्लू रात में देख लेता है, तो देखती हैं कि भाई हमारी कौन कौन पूजा कर रहा है, कैसे स्वागत। तो स्वच्छता, सफाई और दीपोत्सव, सजावट, बंधनवार इत्यादि लगाए जाते हैं। लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए ही दीपोत्सव होता है। यह दीपोत्सव पर लक्ष्मी जी की पूजा के लिए नारायण की पूजा से ही संबंधित है और उनका हम स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। और दिन में जब सात्विक जो धन आता है, सत्कर्मों से जो धन आता है, तो लक्ष्मी जी आपके घर आएंगी तो गरुड़ वाहिनी होकर आएंगी, नारायण को साथ लेकर आएंगी और आपका कल्याण कर देंगी। और जो अधर्म के द्वारा रात में ही आती हैं लक्ष्मी जी ना, उस समय अमावस्या की घनघोर अंधेरी रात, मतलब काली कमाई, अंधेरी रात अमावस्या की मतलब काली कमाई जिसके पास है, तो काली कमाई से धन तो आता है, लक्ष्मी जी तो आती हैं पर उल्लू पर बैठ कर आती हैं और उल्लू बनाकर चली जाती हैं। इसलिए कहा गया कि भाई धन जितना जल्दी से आता है, लक्ष्मी जी जितना जल्दी से आएंगी उतना जल्दी चली जाएंगी, धन जितना धीरे धीरे आएगा उतना ही टिकेगा। इसलिए सात्विक जो कमाई का धन है, सत्कर्म से जो कमाई का, मेहनत का फल है, वो कमाए हुआ उपार्जित संपत्ति है, वह स्थायी होती है, टिकने वाली होती है। और जो बेईमानी का धन होता है वह टिकने वाला नहीं होता है, वह जल्दी ही नष्ट हो जाता है। इसलिए लक्ष्मी माता की पूजा करें। सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। लक्ष्मी माता और नारायण सब पर अनुग्रह करें। हरि शरणम।